Good afternoon, my dear students. How are you all? This is your value education class. I hope you all are keeping fine. And from today onwards, we are going to start our second term portion. आज से हम second term portion start करेंगे. In the previous class, I have given you a prayer for us students. पिछली क्लास में मैंने आपको एक prayer दिया था. I hope you have written and learn it. Okay? And please try to say that prayer before studying. पढ़ाई करने से पहले आप कोशिश करें आप उस प्रेयर को रोज बोले. So from today we will start our new lesson. आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 6 नॉट बीइंग क्लीन. चैप्टर 6 नॉट बीइंग क्लीन. नॉट बीइंग क्लीन मतलब सफाई न होना. ओके, सो शैल वी स्टार्ट द लेसन. प्लीज टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 22, चैप्टर 6 नॉट बीइंग क्लीन. नाउ लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन. ध्यान से सुनना और ध्यान देना. There was a little boy named Raman. एक छोटा लड़का था, उसका नाम क्या था? रमन. He loved playing all the time. उसे खेलना बहुत पसंद था, हमेशा वहाँ खेलते रहता था. In fact, he was a very disobedient boy. Disobedient means, obedient means क्या होता है? आज्ञाकारी, जो हर बात कहना मानता है. एंड disobedient उसका उल्टा, जो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है. नाउ कैन यू टेल मी, आप में से कोई डिसोबीडियंट चाइल्ड है? ऐसा कोई बच्चा है जो अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं? अभी सब कहेंगे नो मैम, हम तो सारी बात सुनते हैं. इजंट इट? बट कुछ कुछ बच्चे हैं जो अपनी मम्मी पापा की बात कभी कभी नहीं सुनते हैं. ओके, बट रमन ऐसा चाइल्ड था, वो बहुत मस्ती करता था, बहुत खेलता था और बिल्कुल भी अपनी मम्मी पापा का कहना नहीं मानता था. He would take out game boxes from the shelves and never keep them back. वो शेल्फ में से खिलौने निकालता था, बॉक्स निकालता था और खेलने के बाद उन्हें वहीं पर ही छोड़ देता था, वापस उन्हें उठाकर शेल्फ में नहीं रखता था. He was also very lazy. वह बहुत लेजी था, आलसी. He would eat in the bedroom and leave the plates there. वो बेडरूम में खाना खाता था और जो प्लेट है वो वहीं पर ही छोड़ देता था. He dropped food on the bed and floor and never cleaned the mess. वो खाना खाने के टाइम जो भी फूड था या मेस था सब नीचे गिराता था एंड कभी भी उन्हें साफ नहीं करता था. जो भी कचरा या वो सामान फैलाता था वो वहीं पे उन्हें रख देता था और कभी भी क्लीन नहीं करता था. He would eat chocolates and throw the wrappers around. चॉकलेट खाकर उसका जो रैपर है उसको यहाँ वहाँ कहीं पर भी फेंक देता था. Whenever his mother asked him to clean up, he would quickly put all the litter under the cupboard or bed so that nobody could see it. हाँ, अब जब उसकी मम्मी उसको कहती थी कि अपना कमरा साफ रखो या जो भी कचरा किया है उनको सब हटाओ, तो वो क्या करता था, जल्दी से सारा कचरा या जो भी चीज़ें उनको कबर्ड के नीचे या बेड के नीचे या सोफा के नीचे यहाँ वहाँ उनको इकट्ठा करके फेंक देता था. मतलब वो साफ सफाई से नहीं रखता था, उन्हें डस्टबिन में या बाहर नहीं फेंकता था. आप में से भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो अपनी चीज़ें सही जगह पे नहीं रखते हैं, कचरा यहाँ वहाँ फैला देते हैं, सफाई नहीं करते. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. रमन बिल्कुल यही काम करता था. रमन कंटिन्यू टू रिमेन अ डर्टी बॉय. और रमन ने क्या है, एक डर्टी बॉय बनना कंटिन्यू करा. मतलब वो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखता था, एकदम डर्टी गंदी तरीके से रहना पसंद था उसको. वन डे while Raman was watching his favorite TV show, ants started biting him. एक दिन रमन जब अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था तब चींटियां उसको काटना शुरू किया. ants means चींटियां. Initially he did not understand, but when his skin started getting red and swollen, he realized that he had been attacked by an army of ants. उसको एकदम चींटियां काटना शुरू हो गया और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हो क्या रहा है. धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जो स्किन है वो एकदम लाल और सूजने लग गई थी. स्वॉलन मीन्स सूजन आना.
एकदम रेड हो गया था, चींटी इतनी काटने लगी कि उसे उसके स्किन में एकदम रेडनेस आ गया और स्वेलन सूजन आ गया था। ही रियलाइज्ड, उसे पता चला कि मुझे जो है चींटियों ने अटैक किया है। He quickly got up from the place and switched off the TV and went to his room. वो एकदम से उठा, टीवी का स्विच ऑफ करके अपने कमरे में चले गया। 2 days later, he faced the same problem in his room. 2 दिन के बाद उसको सेम प्रॉब्लम अपने कमरे में भी हुई। The ant started irritating him so much that he had to tell his mother. अब चींटियों ने उसको इतना इरिटेट करने लगी, इतने परेशान करने लगी, इतना काटने लगी कि उसे यह बात अपनी मम्मी को बताना पड़ा। मदर वॉज शॉक्ड टू सी दैट ही हैड ब्रूज्ड हिमसेल्फ विथ सो मेनी स्क्रैचेस। मम्मी यह देखकर शॉक हो गई कि इसने अपने आप को बहुत सारे स्क्रैचेस से नुकसान, चोट पहुंचा है। उन्होंने देखा कि रमन के शरीर में स्क्रैचेस, नाखून के बहुत सारे निशान लगे हुए हैं। मतलब उसको इतनी चींटियां काट रही थी कि उसने अपने नाखून से अपने आप को ही चोट पहुंचा दिया। हाउ डिड ऑल दिस हैपन रमन? आस्क्ड हिज मदर। यह सब कैसे हुआ रमन? उसकी मम्मी ने उससे पूछा। हैव यू बीन कीपिंग योर वर्क प्लेस और रूम डर्टी? उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपने वर्क प्लेस और रूम को डर्टी करके रखा था क्या? रमन सेड, नो मदर। रमन ने मम्मी से झूठ बोला, नहीं मम्मी, मैं तो हमेशा साफ रखता था सब कुछ। मदर डिसाइडेड टू कॉल द पेस्ट कंट्रोल बॉडी टू गेट रिड ऑफ द एंड्स। मम्मी ने फिर पेस्ट कंट्रोल को बुलाया कि वो लोग आकर पूरे सब दूर दवाइयाँ छिड़केंगे तो सारी चींटियाँ भाग जाएंगी। द पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर केम ऑन अ सैटरडे। दे स्टार्टेड क्लीनिंग एंड सून डिस्कवर्ड चॉकलेट रैपर्स, फ्रूट पील्स, bits and pieces of food under the bed and cupboard. पेस्ट कंट्रोल के ऑफिसर सैटरडे के दिन आए और उन्होंने क्लीनिंग शुरू किया। और जब उन्होंने क्लीनिंग शुरू किया तो उनको जल्दी से पता चला कि उनके बेड और कबर्ड के नीचे चॉकलेट के रैपर्स, फ्रूट पील्स मीन्स फलों के छिलके, बिट्स एंड पीसेस ऑफ फूड मतलब खाने के कुछ टुकड़े, चीज़ें, सामान सब नीचे गिरा हुआ था। कहाँ पर? अंडर द बेड एंड कबर्ड एंड बेड के नीचे। रमन रिमेंबर दैट ऑल दिस वॉज डन बाय हिम। रमन को फिर याद आया, अरे ये सब तो मैंने ही किया था। Whenever mother asked Raman to clean the mess, he would shove them under the bed and cupboard so that nobody got to know. जब भी उसकी मम्मी उसको अपना सारा जो भी मेस से जो भी उसने गंदगी क्लीन करने को कहती थी तो वो क्या करता था, जल्दी से उन सबको बेड या कबर्ड के अंदर फेंक देता या वहाँ पर डाल देता ताकि किसी को कुछ पता ना चले। रमन वॉज वेरी अशेम्ड। उसे बहुत शर्म आई कि यार मेरी वजह से देखो मैंने इतना गंदगी किया कि मेरी वजह से इतना अटाला फैला हुआ है। द पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर्स क्लीन द हाउस एंड चार्ज अ ह्यूज सम ऑफ मनी। पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर्स ने आके पूरा घर को साफ किया, क्लीन करा और बहुत सारा मनी उनसे चार्ज किया, उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ा उन्हें। आफ्टर ही लेफ्ट मदर सैट ऑन चेयर बीइंग वेरी अपसेट। जैसे वो वहाँ से चले गए मम्मी कुर्सी में बैठी थी, वो बहुत अपसेट, दुखी हो गई थी। रमन केम टू मदर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। रमन मम्मी के पास आके उनसे माफ़ी मांगने लगा। I will always keep myself, my room and workplace clean, said Raman. Give me a second chance, please. उसने कहा मैं अपने आप को, अपना कमरा और जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ हमेशा मैं क्लीन करूँगा, मुझे एक दूसरा मौका, सेकेंड चांस दीजिए प्लीज़। मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड शी हग्ड रमन। मम्मी को यह बात सुन के बहुत खुशी हुई और उन्होंने रमन को गले लगाया। अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी विल रीड द लेसन। प्लीज लिसन केयरफुली, ओके? मेरे साथ साथ आप लोग भी रीड करना। चैप्टर 6, नॉट बीइंग क्लीन। देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड रमन। ही लव्ड प्लेइंग ऑल द टाइम। इन फैक्ट he was a very disobedient boy. He would take out game boxes from the shelves and never keep them back at the proper place. He was also very lazy. He would eat in the bedroom and leave the plates there. He dropped food on the bed and floor and never cleaned the mess. He would eat chocolates and throw the wrappers around. Whenever his mother asked him to clean up, he would quickly put all the litter under the cupboard or bed so that nobody could see it.
Raman continued to remain a dirty boy. One day, while Raman was watching his favorite TV show, ants started biting him. Initially, he did not understand, but when his skin started getting red and swollen, he realized that he had been attacked by an army of ants. He quickly got up from the place and switched off the TV and went to his room. 2 days later, he faced the same problem in his room. The ants started irritating him so much that he had to tell his mother. Mother was shocked to see that he had bruised himself with so many scratches. How did all this happen? Raman asked his mother. Have you been keeping your workplace or room dirty? Raman said, No, mother. Mother decided to call the pest control body to get rid of the ants. The pest control officer came on Saturday. They started cleaning and soon discovered chocolate wrappers, fruit peels, bits and pieces of food under the bed and cupboard. Raman remembered that all this was done by him. Whenever mother asked Raman to clean the mess, he would show them under the bed and cupboard so that nobody got to know. Raman was very ashamed. The pest control officer cleaned the house and charged a huge sum of money. After he left, mother sat on a chair being very upset. Raman came to mother asking for forgiveness. I will always keep myself, my room and workplace clean, said Raman. Give me a second chance, please. Mother was very happy and she hugged Raman. Okay, now think about it. Keeping ourselves clean is very necessary for us. If we don't do, we may fall sick. अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम साफ़ सफाई से नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं. एंड आज के टाइम पे तो हमें बिल्कुल सफाई रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बिकॉज इट्स अ पेंडेमिक टाइम है ना, महामारी चल रही है, कोविड है, कोरोना वायरस है. सो हमें हमेशा हमारा एरिया, हमें अपने आप को और हमारे एरिया को हमेशा क्लीन रखना चाहिए. वी शुड ऑल्सो केयर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ अवर सराउंडिंग. हमारा आसपास के सराउंडिंग को भी हमेशा क्लीन रखना है. नेवर फॉरगेट, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस में जो साफ सफाई रखता है ईश्वर उन्हें बहुत पसंद करता है. बीइंग क्लीन मीन्स कीपिंग सिकनेस अवे. अगर आप साफ सुथरे हो इसका मतलब बीमारी आपसे हमेशा दूर रहेगी, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज. लिसन केयरफुली. फर्स्ट, पिक द करेक्ट आंसर. 1. Who was the disobedient boy? Disobedient boy कौन था? रमन, मोहन, सोहन, रमेश. The answer is Raman. 2. Where did Raman drop the food? रमन खाना कहाँ गिराता था? Under the bed, on the floor, in the dustbin, both A and B. On the floor, floor पर वो गिराता था. Where did Raman put all the litter? रमन ने सारा कचरा, लिटर मीन्स कचरा, कहाँ फेंकता था? अंडर द कबर्ड, अंडर द बेड, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस. मतलब बोथ ऑफ दिस मतलब अंडर द कबर्ड एंड अंडर द बेड, दोनों जगह पे वो कचरा फेंकता था. अंडरस्टूड? नाउ बी, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. द पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर्स क्लीन द हाउस. पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर ने हाउस को क्लीन किया. True. Raman asked for forgiveness from his mother. रमन ने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगा. True. Raman was a obedient boy. रमन एक आज्ञाकारी बॉय था. False. नहीं था वो. D. Fill in the blanks with correct word given in the box. 1. The pest control officer came on. कौन से दिन आए थे पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर्स? On Saturday. Raman dropped food on the bed and floor and never dashed the mess. Clean the mess. रमन सारा जो खाना था वो बेड पर, फ्लोर पर गिराता था और कभी भी उन्हें क्लीन नहीं करता था. रमन वॉज वेरी डैश बॉय. रमन कैसा बॉय था? डिसोबीडियंट.
So for all these things you have to do it in the book and then later write it in your class work copy. आप इन्हें अपने बुक में लिखिए, उसके बाद आपको इन्हें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है. And how you will write? In the new page, new lesson you will start from the new page. Write today's date, chapter 6, not being clean. लेसन का नाम लिखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 1 लिखेंगे आप बुक में से देख के, उसके 4 ऑप्शन लिखना और जो करेक्ट आंसर आपको उस पर टिक लगाना है. इसके बाद नंबर 1 के बाद आप नंबर 2, नंबर 3 लिखेंगे. देन लीव अ लाइन एंड यू हैव टू राइट ट्रू फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स भी इस तरह से बुक में से देख के कॉपी में लिखना है. एंड सेम फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल्सो यू हैव टू राइट फ्रॉम द बुक टू इन द कॉपी. बुक में से देखकर आपको कॉपी में लिखना है. अंडरस्टूड? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.